कौन सवाल पूछना चाहते ये मुस्तफा आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। फरमाइए। इनकी शादी नहीं होती, कह रहे थे कोई वजीफा बता दें। हैं? आप अभी शाम को मिलना मुझे। शेख साहब क्लिनिक के टाइम दसते हो ताकि एक बार सारे पेशेंट्स को पता चल जाए। नहीं नहीं यार, मेरा मतलब है कुछ चीजें प्राइवेट भी तो रखी थी। अच्छा फिर ठीक है, साढ़े को एक डॉक्टर ने कुछ प्राइवेट नहीं रखा हो यार। नहीं, मैं प्राइवेट क्लिनिक रखा हुआ है। हाँ प्राइवेट। ये वो इंसान है जिन्होंने आपको और इस्माइल भाई मरहूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ईद का दिन है, थिंकिंग ऑफ हिम, इन्होंने आपको डबल ट्रबल का शिकार किया था। सुनिया माशाल्लाह। और बहुत मजा इनके जो लिखे हुए जुमले, इनकी जो तहरीर है, वो बहुत ही कम लोग हैं पाकिस्तान में जो इनका मैच कर सकते हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग, डिफरेंट लेवल माशाल्लाह। बड़ा मुश्किल से जमीन पे लेकर आए। डबल ट्रबल जो था ना, हाँ वो एक ऐसी जबरदस्त सिचुएशन कॉमेडी थी। शेख साहब हैं, 2 बीवियां हैं इनकी, और दोनों बीवियों को पता नहीं है कि दो मिजाजी खुदा एक ही हैं। और ऐसी सिचुएशनल कॉमेडी होती थी हाँ कि शेख साहब फंस जाते थे उस सिचुएशन में जहां वो दोनों आई होती थी और उनको हैंडल करना होता था और फिर निकल जाते थे, फिर बच जाते थे। नहीं तो आप उस वक्त उन तमाम वहां पे उस वक्त एनीथिंग दैट यू रिमेंबर, मैं शेख साहब से पूछूंगा शूट के दौरान, मतलब वो होता है कि यस वो उस वक्त पीटीवी वर्ल्ड जो था हाँ। वो शुरू हुआ था। हाँ। तो वो बहुत पुराना फैमिली फ्रेंड के दौर की बात है। शेख साहब ये आपका जो फिल्मों में आना हुआ था, सुना उसके आने से पहले आपने बड़ी कुर्बानी दी थी, बड़ी आप जा रहे थे, फिर आपको थोड़ा सा वाले साहब ने जो है टाइट किया था, कहाँ से ख्याल आया था? यू वर द फर्स्ट वन इन द फैमिली टू कम। यस यस यस। क्यों? और फिर मेरे वाले साहब भी बहुत सख्त थे। वो तो मुझे फिल्मों में, यानी कि बीइंग मेल, वो मुझे फिल्मों में काम नहीं करने देते। मैं छुप छुपा के रेडियो और टेलीविजन और जो फिल्मों में छोटे मोटे मैंने रोल किए थे, वो छुप छुपा। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? कहाँ से आपको ख्याल आया कि मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं 12, 13, 14 साल का था तो उस वक्त मुझे स्कूल से अपने भागकर फिल्में जाकर देखता था और वही से शौक था। रावलपिंडी मेरी पैदाइश है, तो उस वक्त से मुझे शौक। हालांकि रावलपिंडी तो पॉलिटिशियंस की पैदाइश होती थी। नहीं जरूरी भी माशाल्लाह। नहीं, सुल्तान राय साहब, हाँ द लेजेंड। हाँ यस, शोएब अख्तर, रावलपिंडी। वो तो एक्सप्रेस है, क्या आप बात तो हमारा चैनल है, लेकिन नहीं, तो वो एक्सप्रेस है, मैं तेजगाम। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए ब्रेक भी जरूरी है, क्योंकि हम ब्रेक लेंगे तो हमें भी कुछ माल मिलेगा और फिर उस माल से काम चलेगा। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक, स्टे विद अस। तो मैंने कहा यही तो बात है। क्या मतलब क्या बात? मैंने कहा वो फिल्म का प्रीमियर करना चाहता हूँ और आपको और बेगम साहिबा को उस प्रीमियर पे बुलाना चाहता हूँ। तो गाड़ी आके रुकी है प्रेमिसेस गेट पे, उन्होंने ऐसा मुझे करके देखा, मुस्कुराहट दी है और अपने एडीसी को बोला कि जावेद को अंदर लेके जाओ, ये एप्लीकेशन लिखे। अब मैं अंदर चला गया, चाय वाय आ गई, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ऐसे करके लिख रहा हूँ। एक सेनेटर साहब थे, गुलजार साहब, तो वो मुझे मेरे पास आए, अरे शेख साहब खैरियत? मुझे कहने लगे कि यार कोई शुगर मिल का लाइसेंस मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक फिल्म से है, तो मेरी फिल्म है मुश्किल, उसका प्रीमियर शो पर इनको इनवाइट करने आया हूँ। वो कहता है जा यार। जिस जगह पे आने के लिए लोग तरसते हैं और तुम वहां बैठ के लिख रहे हो कि प्रीमियर पे आओ, छोड़ा यार तुम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी जगहों पे ऐसा, मगर आए कि नहीं आए फिर वो आए। क्योंकि सबसे खूबसूरत खातून कौन थी हिंदुस्तान में जब आप गए थे, जिससे मिले आप, जिसको देखते ही क्या करूं हाय कुछ होता है था? नहीं ऐसा नहीं है, बट रेखा वाज माय फेवरेट माशाल्लाह। अमिताभ बच्चन को पता था इस बात का? पता था। उन्होंने बुरा तो नहीं मनाया? नहीं बना, वो कर की लेगा। अच्छा, जब आपने काम किया वहां पर तो फिर उनको भी मजा आया कि देखो टक्कर के लोग आए हमारे, है ना? यस, एंड दे लव टैलेंट, दे लव, दे लव टैलेंट। यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका क्या पैगाम है कि जो ये जो प्रोफेशन है, आर्ट जो है, इसकी बाउंड्रीज, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री। अब तो ओटीटी इतने चैनल्स आ गए, यस आप रोक तो नहीं सके ना? बिल्कुल, अब तो ये आगे जाएगा। ये काम
हमने ये हमेशा नोट किया कि जहाँ दरख्त होता है ना उसके साए में पौधे नहीं लगते। आपके घर पे माशाल्लाह 2 पौधे हैं जो लगे और बड़े सक्सेसफुल। ये 2 नहीं 3 4 5 6 ऐसा। ये वो तो राइट लेफ्ट वाले हैं, तो डायरेक्ट घर वाले कह रहे हो ना। हाँ, बेटा और बेटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह they did well, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो आपने बेटी की सिफारिश की थी जब वो हिंदुस्तान गई थी? कभी भी। मैंने आपका इंटरव्यू सुना था इसलिए मैं जान के छेड़ रहा हूँ। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हाउ डिड शी मेक इट? वो आप देखो कि मोमल ने फिल्म में कैसे काम किया कि मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था, तो वो कजरारे दूसरी थी महेश भट्ट की, वो उसमें भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी अपनी, तो वो फिल्म को मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो ये फिल्म मैं कर रहा था, इसका नाम था हैप्पी भाग जाएगी। ठीक है सर, हैप्पी भाग जाएगी मैं कास्ट हो गया। उसमें एक पाकिस्तानी लड़की ऑलरेडी काम कर रही थी, नाम नहीं लूंगा मुझे पता है। तो उसने एंड टाइम पे आके मना कर दिया डॉक्टर साहब कि यार वो मेरी प्रॉब्लम है, ये है वो है फलाना। वो अचानक वो डायरेक्टर और वो प्रोड्यूसर मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ सर? उन्होंने कहा देखो यार उसने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं फिल्म कर सकती, हम तो फंस गए। तो आप कोई नाम दो पाकिस्तानी एक्ट्रेस का जो मेरे साथ का। तो मैंने भी 2-3 नाम लिखाए कि भाई ये है ये है ये है, माया अली है, सबा कमर है, फला इस तरह। अब उन्होंने भी इंटरनेट पे देखना शुरू कर दिया। अब वो अपनी तरफ से देख रहे हैं, मैंने जाके उनको बताया, मैंने कहा इस तरह नाम। कहते यार ये एक लड़की हमने और हमारी टीम बैठी हुई थी, ये लड़की कौन है? मैंने कहा कौन? ये मोमल शेख आपकी बेटी है? क्यों कोई शेख लगा हुआ है? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा हमने तो ये डिसाइड कर लिया, तो आपने क्यों नहीं बोला? मैंने कहा इसलिए नहीं बोला कि वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए बोलूं या अपने बेटे के लिए बोलूं। वाह। बोला आप हमें इनसे बात करवा दे। मैंने कहा भाई आप ये इसके हस्बैंड का नंबर है, अगर वो इजाजत देगा वाह वाह तो शी विल वर्क। उन्होंने फोन किया उसके हस्बैंड को, नादिर को, एंड उन्होंने कहा ठीक है भाई, उसका बाप अगर फिल्म में काम कर रहा है ये भी चले। सो शी वाज साइंड। वाह माशाल्लाह। अब तो आपके घर में इतने एक्टर्स हैं, आप लोग सेट पे जाते हैं या डायरेक्टर को ही बुला लेते हैं? जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो बुला लेते। मेरे अंदर के फिर लुकमान साहब जागे। छोटी सी ब्रेक हो जाएगा। स्टे विद अस।